ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मर्त्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रदां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजब्रह्मलोकं माम्। सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज की चर्चा में एक विशेष बात जो गुरुदेव ने एक व्याख्यान में कही और हम सब लोगों के समझ में आने वाली बात है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि बताया गया है। कहते हैं देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य योनि के लिए, और तुलसीदास जी ने इसकी महिमा गाई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहते हैं मनुष्य योनि जो अपने को मिली है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। गुरुदेव हंसते थे कि बेटा जब अपन लोग कोई जूस पीते होंगे, फल खाते होंगे, हलवा खाते होंगे, बादाम काजू मेवा खाते होंगे, तो आकाश में बैठे देवता तरसते होंगे कि कभी हमें भी मौका मिले, और वो विष्णु भगवान से कहते होंगे कि हे प्रभु कि हमें भी एक बार इस धरती पर भेजो मनुष्य योनि में, ताकि हम भी खाने पीने का आनंद ले सकें। क्योंकि देवता सूक्ष्म चेतना के रूप में है, इसलिए वो इंद्रियों का सुख तो ले नहीं सकते। मनुष्य को भगवान ने सारी सुविधा दी है। हम अगर आंख पसार के देखें तो कोई ऐसी वस्तु है नहीं जो मनुष्य को उपलब्ध न हो। लेकिन कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, सकल हर प्रकार का सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है, निकम्मा है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, वो उन सभी सुविधाओं से वंचित रह जाता है। इसका कारण क्या है? वो मानव योनि का महत्व नहीं समझता, वो पशुता की तरफ जा रहा है, पशुओं को देख करके पशु जैसा बनना चाहता है। लेकिन अगर हम मनुष्य की तुलना आदमी विचार करे तो हम हर क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में पशु पक्षियों से बहुत कमजोर हैं। कैसे? देखिए, आदमी दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो वो सोचता है, अहंकार करता है, मैं कितना सुंदर हूं। वो अपनी आंखों को देखता है, मेरी आंखें कितनी सुंदर हैं। तो हिरण बैठा था, हिरण का चुप रहे, चुप। हिरण जैसी सुंदर आंख किसी की नहीं होती। हमारी बहनों के लिए मृग नहीं उपमा दी जाती है, हिरण जैसी आंख वाली। हिरण की आंखें जैसी सुंदर होती है तो मनुष्य इसमें पीछे रह गया। जैसे बच्चों में पढ़ाई में एक फर्स्ट पोजीशन आती है, तो आंखों की सुंदरता में पोजीशन आदमी पीछे रह गया। अहंकार किस बात का करता है भाई? किस बात का अहंकार करते हो? आंखें तो हिरण की सुंदर होती हैं। फिर नेत्र ज्योति की बात करिए तो बताइए, नेत्र ज्योति में पहला नंबर किसका है? तो आकाश में उड़ते हुए गिद्ध का। बाज होता है, गिद्ध होता है, उसकी आंखें सबसे तेज होती हैं दुनिया में। वो कहाँ का कहाँ घास में पड़े हुए मांस के टुकड़े को देख लेता है, आकाश से उड़ के पकड़ लेता है। आदमी को चश्मा लगता है, उनको चश्मा नहीं लगता। तो नेत्र ज्योति में भी हम पीछे रह गए। अब ये कान, अगर हम कानों पर अहंकार करें कि हमारे कान बड़े सुंदर हैं, तो भाइयों कान तो जो मोर है, मोर जैसे कान किसी के नहीं होते। मोर ने इस दुनिया में कहीं भी धमाका होता है, कहीं कोई युद्ध होता है,
1000 कोस दूर बैठे मोर के कानों में आवाज आ जाती है और बोलने लगता है। लोग कहते हैं आज तो मोर अच्छा नहीं बोल रहा। सुनने में पहला नंबर मोर का है। अब आइए ग्रहण शक्ति। ग्रहण शक्ति में फर्स्ट नंबर किसका आया? ग्रहण शक्ति में फर्स्ट नंबर कुत्ते का। उससे भी ज्यादा छोटे वाली चींटी होती है कि दीवार के ऊपर रख दो, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, कहाँ की कहाँ चींटियां पहुंच जाती हैं। ग्रहण शक्ति में हमें पता नहीं चलता, शुक्र का पता नहीं चलता। और अब रही बात किस बात की? कि ताकत में। तो ताकत में हमारे पास कितनी ताकत है? शरीर का कितना बल है? शरीर बल में हाथी, घोड़े, गैंडे, ऊंट, इनकी तुलना में हमारी क्या ताकत है? ऊंट एक लात मारे हमारी जान निकल जाए। हाथी में कितनी ताकत है? और सबसे ज्यादा पावरफुल शक्ति में इस दुनिया में किसको माना गया है? बोलो। घोड़ा। 5000 किलोमीटर घोड़ा अगर दौड़ेगा, श्वास नहीं भरता। ये पुराने जमाने में जो युद्ध होते थे तो हाथी की सेना हार जाती थी और घोड़ा हारता नहीं था। ताकत में पहला नंबर है इसका दुनिया में। इसे ताकत की तुलना घोड़े से की गई। हॉर्स पावर, ये मशीन इतने हॉर्स पावर की है, ये गाड़ी इतने हॉर्स पावर की है, मोटरसाइकिल इतने हॉर्स पावर की है। 35 हॉर्स पावर का मतलब है 35 घोड़े किसी चीज में लगे, इतनी ताकत इंजन में है। तो इसका मतलब पावर में भी हम कमजोर रह गए। अब आइए कि आदमी, मैं इतनी रोटियां खा लेता हूँ, इतना खा लेता हूँ। क्या खा लेते हो? 5 खा लोगे रोटी, 7 खा लोगे, 10 खा लोगे। हाथी जितना हम नहीं खा सकते। हाथी बिना चबाए इतने बड़े टुकड़े खा जाता है, पेड़ों के तोड़ तोड़ के पचा लेता है। अब रही संतान की बात, हमारे पास बेटा है, हमारे इतने लड़के हैं, खुले हंसते चले। मूर्ख, संतान की संख्या क्या गिनाता है? सूर्या को 12 बच्चे एक साथ होते हैं। बिच्छू की माँ को 10,000 अंडे एक साथ होते हैं। अगर मनुष्य पशु पक्षियों से तुलना करेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा। तो फिर तुलसीदास जी ने महिमा क्यों गा दी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ नकावा। सारी सुविधाएं मनुष्य को दे दी। दुनिया भर का दूध है वो मनुष्य पी जाता है, बछड़े को नहीं पीने देता। घी है तो हमारे लिए, अमृत है तो हमारे लिए, बादाम का जो मेवा है तो हमारे लिए। धरती में आभूषण सोना निकलता है, मनुष्य पहन लेता है, महिलाएं पहन लेती हैं। बकरी को कोई पाजेब नहीं पहना था बेचारी को। हम रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, पंखा लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं। 20 किलो दूध देने वाली गाय को कोई रजाई नहीं उठाता। अगर उपयोगिता देखी जाए तो हमारे से ज्यादा जानवरों की उपयोगिता है। अगर ये बैल न हो तो हल कैसे जोतेंगे भाई, ये बताइए। और ये घोड़े न हो तो, ये पक्षी न हो तो पर्यावरण को शुद्ध कौन करेगा? टाइम से उड़ जाते हैं। मुर्गे को इतना बड़ा पता चलता है कि 3:30 बजते ही उसकी खोपड़ी में अलार्म है, वो बोल जाता है कुकड़ू कू, ऐ दुनिया के लोगों जागो, जग जाइए, सोने का समय नहीं है। जगने वाले जग जाते हैं, सोने वाले सो जाते हैं। चोंच मार के किसी को नहीं जाता। तो फिर ये मनुष्य की महिमा क्यों गाएंगे? जानवर का चमड़ा काम आता है, गाय का चमड़ा काम आता है, हड्डियां काम आती हैं, उसका गोबर है इतना पवित्र माना गया है। क्योंकि गोमूत्र को गंगाजल से ज्यादा पवित्र माना गया है। और मनुष्य का शरीर तो बड़ा निकम्मा है, बदबू आती है पसीने की। तेल लगा लेता है तो क्या हुआ? वो शौच करने जाता है तो बदबू मारता है उसकी लेट्रिन। पेशाब कहीं डाल देगा, पौधा जल जाएगा। दुनिया का खकार भरा पड़ा है, वल्गम उसमें भरा पड़ा है। अगर शरीर का हिसाब देखा जाए प्यारे भाइयों, तो हम ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, 125 वर्ष जी सकते हैं। एक मछली है 2000 वर्ष उसकी उम्र है। सांप की उम्र 1000 वर्ष की होती है।
आयु में हम कमजोर, देखने में हम कमजोर, दांत जैसा दांत हमारे बड़े सुंदर हैं, बकरी जैसे दांत हमारे नहीं हो सकते। बकरी ने मंजन करती है और फिर भी देख के उसके दांत कितने चमचमाते हैं, हमारे तो दांत टूट जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने महिमा इसलिए गाई है, इन सबका राजा राजकुमार बना के हमको इसलिए भेजा है कि मानव ये सारी सुविधा मैं तुझे दे रहा हूँ, भगवान ने कहा, तो तेरा कर्तव्य है इन सारे प्राणियों पर दया करना, इनके विकास की योजना बनाना, और मनुष्य होने में ही भगवान का भजन कर सकता है। ऊंट बनने पर, भैंस बनने पर, गाय बनने पर कोई राम राम करेगा क्या? उनकी तो मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि उपयोगिता के हिसाब से दुनिया को दे रहे हैं, हर प्राणी दे रहा है। चिड़िया कितने प्रकार के बीज जमीन पर डाल देती है, और ये छिपकली कितने प्रकार कीड़े मकोड़े खा जाती है। सुअर भी इतना, अगर सुअर ना हो तो दुनिया में गंदगी फैल जाएगी ना। सारी व्यवस्था मनुष्य के लिए भगवान ने की है, लेकिन मनुष्य जो है वो अपना कर्तव्य नहीं समझता। तुलसीदास जी ने महिमा इसीलिए गाई कि मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग पकड़ सकता है, मनुष्य परोपकार कर सकता है, दूसरे का भला कर सकता है, अपना भी कर सकता है। आज ये हवाई जहाज चल रही हैं, ये रॉकेट चल रहे हैं, ये मोबाइल का काम हम देख रहे हैं, ये सारा विकास किसने किया? मनुष्य ने किया। अगर मनुष्य अपनी शक्ति को, जो प्रसुप्त पड़ी है, सोई पड़ी है, उसको जगा ले, क्या नहीं कर सकता? पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है और इस दुनिया को, धरती को स्वर्ग बना सकता है। इसीलिए मनुष्य को देवताओं से बड़ा पद दिया गया है। ए मानव, तो तेरा रूप पहचान और जानवरों से, पशु पक्षी से तुलना करके प्रेरणा ले ले इनसे। जो मानवोचित कर्म नहीं कर सकता, ईश्वर का काम नहीं कर सकता, भगवान का भजन नहीं कर सकता, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं पकड़ सकता, तो मनुष्य पशुओं से भी गया बीता है। तो इसकी क्या वैल्यू है? भौतिक मूल्यांकन किया जाए तो एक बार गुरुदेव लिखा था, वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी है कंसास विश्वविद्यालय ने, कि अगर शरीर का केवल भौतिक आप भावनात्मक रूप नहीं देखें, भावनात्मक, तो इसमें कैल्शियम कितना है उसकी कीमत करो आज के भाव में, वसा कितनी है, चर्बी कितनी है, इसका मांस कितने किलो हो सकता है, उसकी कीमत, हड्डियों की कीमत। तो गुरुदेव ने व्याख्यान दिया था, उसने 560 रुपये कीमत थी इस शरीर की, केवल भौतिक कीमत। क्या 560 रुपये की कीमत है? कल्पना करिए। जब इसका आत्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, और वो जब उच्च स्तरीय साधना करके वो क्या से क्या बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है, ये केवल मनुष्य कर सकता है। दूसरे का अच्छा भी मनुष्य कर सकता है, तो दूसरे का बुरा भी कर सकता है। जब गुरु की कृपा हो तो मानव को नर से नारायण बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो क्या से क्या बन सकता है। और इसीलिए देवता तरसते हैं कि अगर हम भी धरती पर जाएं तो हम देवताओं से अपर स्टेज में जा सकते हैं। परम धाम को देवता नहीं जा सकते, देवता देवलोक तक रहते हैं, लेकिन ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक में केवल मनुष्य ही जा सकता है साधना के द्वारा। अगर वो कार्य मनुष्य नहीं करे तो धिक्कार उसके जीवन को, उसका मनुष्य पशु होना अच्छा है। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें मनुष्य के कर्तव्यों का ज्ञान दो, गायत्री मंत्र जपो, वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, उसमें सब कुछ बता दिया गया है। जो मनुष्य योनि में आके नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा, आप विचार करिए। अगर ये चिंतन हम आज से शुरू कर दें तो हम अपने जीवन को उज्जवल भविष्य हमारा हो सकता है। धन्यवाद।